चलिए इसके कुछ वर्ड मीनिंग है, बल्कि कुछ नहीं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। ये एक ऐसा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आपने पढ़ना है, उनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक करनी है, उनके वर्ड्स देखने हैं और उनकी मीनिंग भी देखनी है। तो आपने इन वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना है। पहला वर्ड है रिटेन्ड, ठीक है। रिटेन का मतलब होता है मेंटेन्ड, यानी बरकरार रखना। अपेल्ड, स्ट्रक विद फेयर, डर के मारे, चौंक जाना। इमिग्रेंट, a person who comes to a country where he is born to settle. Where he is not born, where he is not born to settle. एक ऐसा इंसान जो किसी दूसरे मुल्क में जहाँ वो पैदा ना हुआ हो वहाँ जाए और वहाँ रहे, उसको इमिग्रेंट कहते हैं। फेमिलियर, वेल नोन, जाना पहचाना। क्लाइंट, क्लाइंट का मतलब है वन हु पेज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कोई ऐसा इंसान जो आपसे कोई काम करवाता है, उसके बदले आपको पेमेंट देता है। सॉर्ट, सॉर्ट मीन्स बीइंग सर्च्ड, लुक्ड फॉर, किसी चीज़ को ढूंढना। एड, एड मतलब ए रिसोर्स दैट हेल्प्स, कोई ऐसा जरिया जो मदद करे। अब मदद कुछ किसी भी किस्म की हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश लगा के फुल स्टॉप लगाया, किसी भी किस्म की मदद। हेजिटेट, शोइंग अनसर्टनिटी, यानी हिचकिचाना। क्वेक, मेडिकली अनट्रेंड, एक ऐसा इंसान जो मेडिकल प्रोफेशन के बारे में कुछ ना जानता हो फिर भी वो काम करे, ऐसा मेडिकल हेल्प किसी को पहुंचाए। स्क्रेप, रिस्की डैमेज जॉब, बिजनेस, एक ऐसा काम जिसमें बहुत रिस्क हो, बहुत कह सकते हैं कि वो खतरनाक हो। अफेयर्स, ट्रांजैक्शंस ऑफ प्रोफेशनल और पब्लिक इंटरेस्ट, पर्सनल मैटर्स, कोई ऐसा काम जो कि या तो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो। स्टूडियसली, केयरफुली, बिल्कुल होशियारी के साथ। इनफ्रीक्वेंटली, नॉट मैनी टाइम्स, बार बार नहीं। रिसोर्टेड, प्रोसीडेड और फॉरवर्डेड, आगे चलाना, बढ़ाना। कस्टम्स ऑफिशियल, ए पर्सन हु कलेक्ट्स मनी अंडर ए टैरिफ एज गवर्नमेंट टैक्स, एक ऐसा इंसान जो कि पैसा वसूल करता है लोगों से एज टैरिफ, ये टैरिफ होता है, वो टैरिफ का मतलब होता है वो गवर्नमेंट में एज टैक्स जमा हो जाता है। इनक्लाइंड, प्रिपेयर्ड, यानी किसी काम के लिए तैयार रहना। इनवॉइसेस, बिल्स, मनी स्टेटमेंट्स, बिल्स या मनी की पैसों की जो स्टेटमेंट्स है वो। कनीड, कन्यूड का हो गया एग्रीड और एनकरेज टू इलीगली, किसी गलत काम के लिए आगे बढ़ना, काम करना। क्विक सिल्वर, लायबल टू चेंज, कोई ऐसा काम जो कि या कोई ऐसी चीज़ जो एक की जैसी ना रहे, बदलती रहे। उसके बाद है आपका सप्रेस्ड, सप्रेस्ड का आएगा केप्ट अवे फ्रॉम पब्लिक नॉलेज, यानी लोगों से छुपाना, पीछे रखना, लोगों से छुपाना। पोस्ट हेस्ट, पोस्ट हेस्ट, दो वर्ड्स हैं ये कंपाउंड वर्ड है। पोस्ट और हेस्ट, यानी पोस्ट हो गया चिट्ठी और हेस्ट हो गया जल्दी, यानी कोई ऐसी खबर जो जल्दी पहुंचानी हो। पुराने ज़माने में जो है पहले चिट्ठियों से ही काम चलता था और उसमें एक चिट्ठी होती थी तार, जब कभी कोई न्यूज़ जो है बहुत जल्दी पहुंचानी होती थी तो वो तार से पहुंचाई जाती थी। फिर उसके बाद स्पीड पोस्ट आया, फिर करियर आया। और ये किसके लिए लगाया गया है यहाँ पे, ये रुस्तम जी के लिए लगाया है, क्योंकि वो उसी स्पीड में गांधी जी के पास आया। जब उसके साथ ऐसा हुआ तो वो एकदम से दौड़ दौड़ के गांधी जी के पास मदद के लिए पहुँचा। डिसीव्ड, नॉट टोल्ड द ट्रूथ, सच छुपाना, धोखा देना। गिल्ट, ऑफेंस, कसूर या गलती। डूम्ड, श्योर टू डाई सून, ख़त्म हो जाना, मर जाना, तबाह हो जाना। रूइंड, डिस्ट्रॉयड, ये भी तबाह होना होता है। प्रेडिकेमेंट, ए सिचुएशन फ्रॉम विच एग्जिट इज़ इम्पॉसिबल, एक ऐसी हालात जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो। रिपेंट, फील सॉरी, पछताना। कन्फेशन, एडमिशन ऑफ फॉल्ट, अपनी गलती मानना। मोटिफाइड, मेड टू फील अनकम्फर्टेबल बिकॉज ऑफ शेम, शर्म की वजह से, गलती की वजह से कहीं पे खड़े ना रह सकना। रॉन्ग्ड, यानी मेड रॉन्ग, किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देना। काउंसिल, ए लॉयर हु प्लीड्स केसेस इन कोर्ट, एक ऐसा इंसान जो कोर्ट में केसेस प्लीड करता है।
लड़ता है। इंक्वायरी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, किसी केस की जांच पड़ताल। ट्रिफलिंग, नॉट वर्थ, फिजूल। नेटल जूरी, लोकल जूरी, जो आपके एरिया में आगे पीछे हो। एक्विट, जैसे हाई कोर्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसको नेटल जूरी कहते हैं। एक्विट हो गया डिस्चार्ज फ्रॉम केस, केस से बरी होना। इंटरसेप्टेड, स्टॉप वाइल स्पीकिंग, बोलते बोलते रुक जाना। इंटीमेटली, इन ए क्लोज मैनर, किसी इंसान के साथ ऐसे बातचीत करना, ऐसे बिहेव करना, ऐसे बैठना जैसे कि आप उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हो, उसको हम कहते हैं इंटीमेटली। उसके बाद आया शैलवुड, यानी सेट बैक, पीछे रखना, यानी बात के लिए रखना या उस पर ध्यान ज़्यादा ना देना। पेनेंस, कन्फेशन, कबूल करना, मान लेना। एडिफिस, बिल्डिंग कैरेक्टर, यानी एक रुतबा होना, एक पहचान बनाना, उसको हम कहते हैं एडिफिस। कोई ऐसी पहचान बनी हो उसके बाद हमें डर लग जाए कि ना उस पहचान में कोई खराबी ना आ जाए अगर कोई ऐसा काम किया हो तो। पर्टिनेंट, मेंटली क्विक, यानी बहुत तेज़ी से सोचना।